एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और अभी हम आए थे गौशाला वाली साइड, क्योंकि मम्मा और पापा भी यहाँ पे आए थे गाय को नहलाने के लिए और उनको अंदर बांधने के लिए। तो मैं भी पीछे पीछे से यहाँ आ गई। और आज का जो मतलब व्यू है ना, इधर उधर आप देखेंगे ना तो चारों तरफ इतनी मस्त हरियाली दिखाई दे रही है, जो बारिश के बाद बहुत अच्छी दिखाई देती है। हरियाली, हरी हरी सब कुछ, तो बहुत साफ साफ और बहुत हरा हरा दिखाई दे रहा है इधर उधर। बट एक चीज़ है कि जैसे ही मतलब हम छाँव से धूप में पैर रख रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम जल गए। मतलब इतनी तेज धूप है कि ऐसा लग रहा है बस जल गए, आग लगा दी हमारे को। तो अभी तो मैं छाँव में खड़ी हूँ, अभी तो ठीक था नॉर्मल। अब देखो मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है, आप लाइट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको व्यू चेक कराती हूँ। इतना मस्त आसमान है, नीला नीला सा, और थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट बादल भी हैं बीच बीच में, और नीला आसमान है। तो इधर उधर जो हरियाली है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मस्त हरियाली है। देखिएगा कितना मस्त नीला आसमान और वाइट वाइट जो बादल है, वाइट वाइट बादल भी साथ साथ में। तो ऐसा मस्त सा नीला आसमान और वाइट वाइट बादल साथ में। और ये देखिए क्या मस्त लग रहा है आसमान। और उधर सूरज देवता है। मैं थोड़ी छाँव में खड़ी हूँ तो दिख नहीं रहे उन्हें, थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है बट। और ये देखिए गाइस, इतना मस्त व्यू है ना गाइस। मतलब हरियाली सारी जगह पे, हरा 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 हरा, मतलब बिल्कुल ग्रीनरी सी होगी। और ऐसा साफ साफ दिख रहा है ना सब कुछ, ऐसा बिल्कुल साफ साफ सा लग रहा है। फोन में शायद उतना पता नहीं लग रहा होगा, पर मेरे मुंह के सामने जो मेरे को दिख रही है ना, अलग ही रोशनी दिखाई दे रही है। मतलब वहाँ में लोगों ने अपनी खेतें साफ कर दी है। पता नहीं इस बार धान बोए इन्होंने कि बोने हैं अभी। इस सारी जगह पे इतनी मस्त हरियाली है, ये देखिए। और यहाँ पे हमारी किटी, किटू, ओए किटू। और वो रहे पापा जी, जो लकड़ियाँ उठा रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। ये देखो गाइस, इतनी तेज धूप है ना, इतनी ज़्यादा तेज। इस साइड को तो बिल्कुल भी बादल नहीं है, ये तो इस साइड को है थोड़े थोड़े बादल वाइट वाइट वाले। बाकी इधर को तो पूरा ही नीला आसमान है। बांध दिया अंदर, मम्मा तो चले गए कि खाना वगैरह बनाना होगा, और पापा जी यहाँ पे थोड़ा काम कर रहे हैं। इतना कीचड़ कीचड़ हो जाता है ना सारे, तो नहलाने के बाद तो ज़्यादा होता है। देखिए मस्त व्यू है गाइज, मस्त। देखो गाइज, इतनी तेज़ धूप है तो कि ऐसा लग रहा है कि कभी बारिश हुई नहीं थी। इतना ऐसा सूखा सूखा सा हो गया है यहाँ पे फिर से। इसको तो चलो अच्छा है, भिंडी को थोड़ी छाँव मिलती है। वो ना मैंने एक दिन आपको थोड़ा एक कुछ गंदा सा कीड़ा मकोड़ा बताया था, अब उसने भिंडी के पत्ते खाना स्टार्ट कर दिया है। देखो सारे भिंडी के पत्ते खा गया। एक ग्रीन ग्रीन सा था बैठा हुआ था अभी, तो वो वाला भी अभी भिंडी के पत्ते खा रहा है। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने ना पलरी दी है, वो बड़े वाले गठफूल होते हैं ना, इतने बड़े बड़े वाले गेंदे के फूल, जो बड़े वाले इतने बड़े फूल होते हैं ना, वून वाले फूलों की। तो इसको भी लगाएंगे, थोड़ा बड़ा होने देते हैं, फिर उसके बाद लगाएंगे इधर उधर हम कहीं पे। ओए आई बिल्कुल लाइन में है, जहाँ पे मिर्ची लगाई थी वहाँ से नहीं आई, जिसके साइड में थोड़ा स्पेस था वहाँ से आई। शाबाश बेटा, तू कब से इतना ध्यान रखने लगी। गाइस पानी भी आ गया। ये देखो गाइस, हमारा घर इतना सुंदर लग रहा है ऐसे लाइट लाइट में। तो देखिए कितनी तेज धूप है। मुझको तो ऐसा मन कर रहा है वीडियो बना दूं सारी चीज़ों की। अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मौसम, बस धूप ही ज़्यादा है। लग गया है गाइस, देखो मम्मा ने फैन लगाया है, तो इसका मतलब सच में गर्मी है आज हद से ज़्यादा। क्योंकि मेरी मम्मी कभी फैन नहीं लगाती है किचन में। वो तो मैं और महेश लेके आए थे कि बहुत गर्मी, हमें ज़्यादा गर्मी लगती थी, महेश को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो बस वो फैन लगाता था किचन में, कभी कभार मैं लगाती थी। तो ज़्यादातर महेश और मैं ही लगाते थे फैन। मेरी मम्मी कभी फैन नहीं लगाती थी, किचन में रखा होता था फिर भी नहीं लगाते थे। मतलब तो आज लगाया है, तो सोच सकते हैं आप कि सच में गर्मी है। गाइस कल ना मैंने वो पीले चने, कलर ही उतर गया इनका, तो पीले चने डाले थे कल मैंने भिगोने के लिए, क्योंकि हमने ना दाल बनानी थी कल पीले चने की। और मैं जल्दी उठी थी, मैंने खाना बनाया था सुबह, तो मेरे को ऐसे सुनाई दिया था कि पीले चने की दाल भिगोने डालना। मम्मा ने पापा को बोला था, फिर मैं उठ गई थी पहले, फिर मैंने डाल दी भिगोने। पर वो ध्यान नहीं रहा कि हमने घिया लाया था, और हम पीले चने की दाल घिए के साथ बनाते हैं। वो ध्यान नहीं रहा, वो मैंने बोला सिर्फ 2 मुठिया डाल लो, और मैं पूरी दाल के हिसाब से मैंने डाल दी थी।
तो फिर मैंने क्या सोचा, मैं क्या रहने देती हूँ अब, अगर अब दाल ही दिया भिगोने तो उसका कुछ और बना लूँगी। पहले मैंने सोचा दाल ही बना देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि मैं क्या रोज़ रोज़ यही सेम दाल खानी, तो फिर मैंने ऐसे भिगोने रखे मैंने देखा कहीं पे कि मतलब नमकीन बन जाता है इस दाल का, तो मैं क्या भिगोने रखती हूँ, पर ये भिगोने मैंने ज़्यादा ही रख दिए कुछ और इसका कलर चला गया। और अभी मेरी मम्मा ने इनको निकाला है और इसको सूखने डाला है। चटनी तो भाई जब चटनी बनाने में चटनी बनाते हैं। अब मैं आपको पुदीना दिखाती हूँ, हमारा जो पुदीना लगा है इतना बड़ा बड़ा हो गया है वो। ये देखिए गाइस, ये है ढेर सारा पुदीना हो गया है। पता नहीं क्यों मुझे आज कम लग रहा है, ऐसे ज़्यादा लगता था। ये है सारा पुदीना यहाँ तक, और लग जाए यहाँ पे तो मज़ा आ जाए। और यहाँ पे हमारे एक संतरे का पेड़ टेढ़ा कर दिया है इस बेल ने। ये गाइस तरडी की बेल है, तरडी लगा के की थी हमने यहाँ पे, तो इसकी बेल काफ़ी लंबी चलेगी। आप वहाँ तक ऊपर तक अमरूद के पेड़ को छू रही है। तो यहाँ से पुदीना निकालते हैं और पुदीने की चटनी बनाते हैं। थोड़ा सा प्याज वगैरह डालेंगे इसके अंदर, मिक्स करेंगे और चटनी बनाएंगे। तो बना लेते हैं। ये सारा चम्मच मेरे को ही दे दिया घी वाला। मूंग की दाल, देसी घी और कल की सब्जी घिया चने और रात की सब्जी कद्दू, साथ में चटनी और सैलेड भी उधर। मम्मा के लिए बनी स्पेशल मूंग की दाल, मरीज मानो है ना, बनाई भी मरीज नहीं है, बनाई भी मरीज ने और बनी भी मरीज के लिए। और साथ में पंखा चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और टाइम 12 बजने वाले हैं। सो गाइस अभी हम खाना वगैरह खा चुके हैं और 12 भी बज चुके हैं। ऐसा दब दब के खाना खाया ना गाइस, इतना दब दब के मतलब यहाँ तक फुल हो गया, यहाँ तक। आज मूंग की दाल बनी थी, वैसे ये थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई हाँ मरीजों की दाल होती है, पर मतलब इतनी टेस्टी बनी थी ना, साथ में चटनी के साथ घी के साथ, हाँ मज़ा आ गया। ऐसे फुल फुल खाया हमने खाना। पापा को जो मूंग की दाल पसंद ही नहीं, उन्होंने आज तारीफ़ की कि इतनी टेस्टी बनी है मूंग की दाल। बाकी सब कुछ बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। अब तो ऐसे पता नहीं क्यों मैं पता नहीं सुबह से ऐसे सुस्त पड़ी हूँ, बहुत ऐसी कामनी कामनी सी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। किया मैंने कुछ नहीं है, 10 बजे सो के उठी हूँ मैं गाइस आज, पता है आपको। मतलब इतने दिन से जो मैं सुबह के 5 साढ़े 5 बजे उठ रही थी ना, वो सारा कोटा मैंने इतने दिन की नींद का आज पूरा किया है। 10 बजे उठी हूँ मैं आज सुबह, और वो भी मेरी मम्मी आई मेरे को उठाने के लिए। उठ 12 बज गए ऐसा बोला, झूठ बोलती है मम्मी। मेरे को पता था पर 12 बुरा नहीं बजे, यहाँ पे ऐसे 10-11 बजे होंगे, क्योंकि मम्मा और की मेरे को आवाज़ सुनाई दी थी कि इन्होंने बोला कि गाय को अंदर बांधना है। 12 बजे तक हमारी गायें कभी भी बाहर नहीं रहती हैं, 10 बजे को अंदर कर ही देते हैं मतलब। तो मुझे इतना पता था कि भाई झूठ बोल रहे हैं, 12 नहीं बजे हैं। तो मतलब उठी 10 बजे हूँ, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस वो चटनी बना रही थी, वो भी मेरी फिर आधी बनाई थी। अभी मैंने नमक पीसा, मैंने वो भी मिक्सी में ही पीसा। फिर भी मतलब पता नहीं क्यों थक गई मैं। चटनी भी मेरी मम्मी ने बनाई फिर बाद में, फिर मैं नहाने चली गई थी। ऐसी सुस्त पड़ी, चटनी बनाते बनाते भी ऐसे ऐसे कांप रहे थे मेरे हाथ, पता नहीं क्यों बड़ी भारी सुस्त पड़ गई हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। अब तो ऐसा मन कर रहा है फिर से रेस्ट करना था, सो जाना था। 10 बजे उठने के बाद भी मुझे पता नहीं क्यों नींद लगी है भाई, क्यों ना जाने क्यों। और गाइस आज मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक ठाक है, अब सुधार है मम्मा की तबीयत में। आज ना मम्मा के पेट में दर्द है, और हाँ वीकनेस तो होगी क्योंकि वो हम बोल रहे थक जाती है। देख ऐसा कैसे बोल दिया तूने कि मेरी बहू ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला पुक्की आमा, बिल्कुल आमा बोलती कि थक जाती है ये, मतलब काम कर करके थक जा रही है, पीछे से करते ऐसे। मतलब बोला नहीं चाहिए मैंने कि भाई हाँ बिल्कुल ठीक हो गए। गैस वो तो वीकनेस होगी क्योंकि इतने दिन कोई बुखार रहे, पेट में दर्द रहा, कहीं बैठ जाऊँ तो देखो ये आ जाती है यहाँ पे बैठने। फिर बुखार रहे, पेट में दर्द रहा, डायसेंट्री रही 3-4 दिन, तो फिर वीकनेस तो होगी ही होगी। नहीं चाटनी गंदी मैं ठीक है। तो फिर बहू अबे ठीक है यानी क्या हुआ है बहू को आपकी? थकी है, कमजोरी मेरा फोटो नहीं आऊँ बोला था। देखो अम्मा फोटो बोलने देने को ले लेती हूँ मैं।
देखो गाइस, आपने आमा की बातें सुन के अंदाजा लगा लिया होगा कि मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही थी कल। सच में मेरी आमा को मेरी मम्मी की फिक्र होती है बहुत ज्यादा। सच में मेरी आमा बड़ी प्यारी है, क्यूट सी पुकी आमा, बहुत अच्छी है मेरी आमा गाइस, बहुत अच्छी। इनको भी पता है ना कि बहू ही है मेरा सहारा, और कौन है, मतलब इसको कुछ हो जाएगा तो, है ना माँ, मतलब इसकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए। मतलब ये देखो यहाँ पे कैसे आराम से सो गई है गोदी में आके, यहाँ पे मस्त मगन होके सो जाती है गाइस। कल बता मैं और बिल्ली यहाँ पे बाहर मम्मा नानी से बात कर रहे थे, जो दूसरी वाली नानी है, परे वाले जो चांबी में दूसरी नानी होते हैं, अपनी चाची से, उनसे बात कर रहे थे मेरी मम्मा। और 11 साढ़े 11 बज गए हमारे को बाहर ही, और मैं यहीं सो गई हूँ बाहर, क्योंकि मेरे फ़ोन में भी चार्जिंग नहीं थी, दादा के फ़ोन में भी चार्जिंग नहीं थी, तो फिर मैंने क्या चलाना था, फिर दोनों ही मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाए थे, और यहाँ पे सो गई हूँ मैं आराम से। मेरे नीचे वाली साइड मतलब टांगों के पास ये बिल्ली सोई है और मैं सो गई हूँ बढ़िया। हम दोनों आराम से मस्त यहाँ बाहर सो गए थे, और इतनी अच्छी नींद आई थी। ये बिल्ली पता गाइस इतनी प्यारी सोई थी, मैं ना ऐसे को होके सोई थी, ऐसे को होके सोई थी, और ये इतनी प्यारी, 2 टांगे इसके ऐसे नीचे थी, 2 टांगे यहाँ को थी, और मुंह भी यहाँ पे था इसका। इतनी क्यूट सोई थी ना ये। और वैसे ही कोई 10-15 मिनट ये वैसे ही सोई है मेरी गोद में, मतलब गोद में क्या, साइड में ऐसे होके, बस इतनी प्यारी लग रही थी ना, और मस्त नींद भी आई थी मुझे। 10-15 मिनट वैसे सोए, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी ये चादर वगैरह ढक ली है वाली, फिर देखो अब भी कैसे सो गई है। क्या हुआ तेरे को, अब करेगी तू ये? वैसे सोई थी, फिर उसके बाद टांगों के पास जाके नीचे सो गई। मतलब इतनी मस्त सोया हम दोनों, कोई आधा घंटा तो सो ही गए होंगे इकट्ठे, है ना, आधा पन्ना घंटे। क्यूटी पाए लाने को ही है तू, नहानी थी नलानी, आती नहीं है, बैठती नहीं है, पानी फेंको रत्ती से तो बस भाग जाती है। तो गाइस ठीक है, अभी हम रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ काम होगा करने को। तो काम क्या होगा, काम वही होंगे डेली के, तो अभी हम रेस्ट कर लेते हैं। मिंजो आंदे सीने था मां, जो 6 सूट नहीं सी देने थे, तू सर भी सी देना था, अपना भी सी देना था, है ना भाई। अम्मा बोलते कपड़े सील अपने, मैं क्या, मेरे को आते तो मैंने पता नहीं कितने सिल देने थे अभी तक। अभी टाइम हुआ 9:30, और अभी हम खाना वगैरह खा के फ्री हो चुके हैं। मम्मा यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, और आज खाने में बनी थी फ्रासबीन की सब्जी, वो जो लंबी वाली फ्रासबीन होती है ना, वो वाली बनी थी, अच्छी बनी थी। बट मुझे आलू के साथ फ्रासबीन अच्छी लगती है, ऐसे अच्छी नहीं लगती, तो ये भी अच्छी थी। और साथ में बनी थी कड़ी, बढ़िया प्याज लहसुन वाली, और यहाँ पे चावल भी बचे थे जो कि नहीं खाए किसी ने, और सुबह की दाल भी थी, और रोटियां बनी थी। तो ये रहे पापा जी, सबसे लास्ट में पापा जी खाना खाते हैं, बैठे सबसे पहले होते हैं और खाते सबसे लास्ट में है, फ्री एज सबसे लास्ट में होते हैं खाना खा के। दादाजी तो खाना वगैरह खा के चले गए अपनी, उनकी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ें चली होती है, तो वो तो जब सिर्फ खाना खाते हैं और बस चले जाते हैं। और आमा जी भी खाना खा के बाहर आराम से बैठ गए हैं, और हम भी अभी आराम से ठंडी हवा में बैठेंगे। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस। गाइस एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो इसको।
पता नहीं ये दिख रही होगी और मैं दिख रही होनी कि नहीं दिख रही होनी, पर इसको देखो कैसे सोई है ये, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो कैसे सोती है, ऐसे ही सोती है ये रोज। या तो मेरे पेट के ऊपर सोएगी, अगर मैं उल्टी सोती हूँ तो मैं या तो मेरे पेट के ऊपर सोएगी, या तो फिर जब मैं ऐसे टेढ़ी सोती हूँ तो ऐसे सोती है, दो पैर इधर रख के और दो इसके नीचे हैं।